जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा की बाईलेन्स में गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब हाईवे एक डंपिंग यार्ड में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि जो स्वच्छ भारत अभियान के नारे दिए जाते हैं, जो दावे वादे किए जाते हैं, वो दावे कहीं न कहीं अब खोखले और फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। और एक तरफ हम स्मार्ट सिटी बनाने के सपने देख रहे हैं। अगर इसी तरह से शहरों में गंदगी बढ़ती गई तो हम स्मार्ट सिटी के जो सपने देख रहे हैं वो सपने अधूरे रह जाएंगे। सांबा का वार्ड नंबर 11 जो कि हाईवे के साथ लगता इलाका है। हाईवे पर आलम यह है कि शहर की सारी गंदगी इस हाईवे पर आ जाती है और वजह है कि जो हाईवे पर नाले हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं और सारी गंदगी अब लोगों के घरों के बाहर आ रुकती है और यहाँ कई तरह की बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। मगर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा इसकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा और न ही किसी तरह की कोई साफ सफाई की व्यवस्था कर रहा है। हालांकि इस इलाके के रहने वाले लोगों ने कई बार म्युनिसिपल काउंसिल सांबा से गुहार लगाई कि यहाँ पर साफ सफाई करवाई जाए, लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल सांबा साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे पास सफाई करवाने के लिए फंड नहीं है। लोगों को इसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें पेश आ रही है। बारिश के दिन गंदगी से भरा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। अब लोगों का यहाँ से निकलना भी दुश्वार हो चुका है। बदबू इतनी है कि लोगों का जीना बेहाल हो चुका है, लेकिन किसी तरह का कोई समाधान इस मुश्किल का नहीं किया जा रहा। ये तस्वीरें साफ तौर पर स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रही हैं। मेरा नाम भगवान दास है। हम वार्ड नंबर 11 में रहते हैं। ये मतलब नेशनल हाईवे के ऊपर है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपोजिट बिल्कुल है जहाँ हम खड़े हैं। जहाँ पर जो मतलब के नेशनल हाईवे की ड्रेन है जिसके ऊपर लैटरिंग यूरिनल बने हुए हैं, वो टोटली मतलब 3-4 साल से ब्लॉक चल रही है और पानी जो है जो वो बिल्कुल रोड के ऊपर चलता है और गंदा पानी है। जब सुबह होती है ये पानी 2 फुट होता है और बच्चे जो है स्कूल जाते हैं वो इस पानी के बीच से होके जाते हैं। और जितने लोग इधर रहते हैं 500 मतलब घर है, जहाँ 500 घर इसी पानी से गुजर कर जाता है। हमें ये प्रॉब्लम है कि जहाँ अनहाइजीनिक की इतनी बुरी हालत है और जो खासकर मतलब कानबाई ग्राउंड से लेके पानी सारा इसी गली में आता है। कानबाई ग्राउंड से लेके पूरा पानी इसी गली में आता है और गली की जो ड्रेन है वो टोटली ब्लॉक है। हमने मतलब टाउन में जाके चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी अप्रोच की और अपने काउंसलर से भी मिले, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हमने डीसी साहब को लिखा कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हमारा कोई एक्शन नहीं कर रहा, लेकिन आज तक एक्शन अभी तक कोई नहीं हुआ है। सिर्फ थोड़ी सी मतलब एक्शन किया था हमारे जो काउंसलर हैं यहाँ के, जो वाइस चेयरमैन भी है, उन्होंने 5-6 ट्राली जो ड्रेन है, जो गली की ड्रेन है, उससे निकाली थी, मतलब जो नेशनल हाईवे के ऊपर से जा रही है, लेकिन उससे कोई हल नहीं हुआ क्योंकि ये ड्रेन बहुत बड़ी है। यहाँ कम से कम 20-25 ट्राली माल निकले तो मतलब सारा ब्लॉक खुल सकता है। हम यही अपील करते हैं डीसी मैडम के आगे कि मैडम जी थोड़ा इसको पर्सनली लो। और आप कहते हैं स्वच्छ भारत, और अगर आप इधर देखें तो इधर तो सांस लेना भी मुश्किल है। और इस कोरोना के टाइम में खासकर जो ओल्ड एज लोग हैं और ग्राउंड अप चिल्ड्रन जो गंदे पानी से डेली गुजर के जाते हैं, उनकी हालत भी थोड़ी देखो। हम यही अपील है कि इसका जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए। साहब हमारे घर में देखो आकर के क्या हाल है हमारा नाले का पानी जो भी है, नाला बंद हो गया, पानी सारा अंदर जाता है। अच्छा। हाँ, इतनी बदबू है, इतनी स्मेल है कि हम गेट में खड़े भी नहीं हो सकते। हाँ, आकर के देख सकते हो, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है जी। हाँ, कितनी बार गए आप उनसे बात करने के लिए कि हमारे यहाँ पर गंदगी है, इसको साफ किया जाए? बहुत बार गया, कितनी बार बताए हमने, सामने जो भी बड़े बड़े हैं सबको बताया, कमेटी वाले हैं सारे हैं, कितनी बार बोला उनको कि हमारा देखो आकर के घर के हाल तो देखो। जब पानी आता है नाली भरी होती है अंदर की, तब भी हमने बोला कि भाई अगर हमारा झूठ है तो अंदर आकर के देख लो खुद आप। बोलते हम क्या कर सकते हैं।
नाले गलत बने हैं जी, हम नहीं सफाई कर सकते।